रुक करते हैं खबरों की तरफ। पुलिस लाइन सभागार हॉल में संपूर्ण रेंज अधिकारी, थाना अधिकारी और ट्रांसजेंडर नोडल ऑफिसर की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें नए नियम कानून की जानकारी दी गई है और सभी को समान अधिकार और भेदभाव को दूर करने के लिए मुख्य रूप से कार्यशाला का आयोजन किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने इसकी जानकारी दी है। खबर अजमेर से है, जहां पर आपको बता दें कि नए कानून की यहां पर जानकारी दी गई है। दरअसल पुलिस लाइन हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। नए नियम कानून की यहां पर जानकारी दी गई है। सभी को समान अधिकार देने की बात भी की गई है। पुलिस लाइन सभागार हॉल में संपूर्ण रेंज अधिकारी, थाना अधिकारी, ट्रांसजेंडर नोडल ऑफिसर की मौजूदगी में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नए नियम कानून की जानकारी दी गई है। अजमेर कॉन्फ्रेंस हॉल में संपूर्ण रेंज के अधिकारी और थाना अधिकारी आए हुए हैं। जो ट्रांसजेंडर संबंधी जो मुद्दा है उसके जो नोडल ऑफिसर हैं, एडिशनल एसपी सिटी जो हैं अजमेर, इसके नोडल अधिकारी हैं ओवरऑल रेंज के। तो आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। ट्रांसजेंडर संबंधी जो भी कानून है, जो नए बने हैं, जो उनमें संशोधन हुए हैं, उस बारे में जागरूक करना। और चूंकि समाज का एक अभिन्न अंग है और जो नागरिक की हैसियत से जो उनको राइट्स हैं, सारे जो आम आदमी को है वो उनको। अलवर पुरुषार्थी समिति की ओर से मनाए जाने वाले दशहरा पर्व 2024 के आयोजन का आज विधिवत शुभारंभ किया गया है, जहां पर समिति के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा के नेतृत्व में समाज के गणमान्य लोगों ने होप सर्कस पहुंचकर रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर दशहरा पर्व 2024 के सफल आयोजन की कामना की है। समिति प्रवक्ता विशाल गांधी ने बताया कि आज समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से गणेश जी का श्रृंगार कर लड्डू का भोग लगाया है और भगवान गणेश जी को कार्यक्रम में पधारने का प्रथम निमंत्रण देकर दशहरा पर्व की शुरुआत की है। वहीं पर्व की शुरुआत के साथ ही पहले दिन समिति के पदाधिकारियों ने शहर के प्रमुख बाजारों में समाज के लोगों से संपर्क कर कार्यक्रम में परिवार सहित पधारने का निमंत्रण देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शोभा यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। ये सब रामनगर सेवा के हिसाब। आपको बताते चलें कि दशहरा पर्व 2024 का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर भगवान गणेश जी को पूजा अर्चना की गई है। गणेश जी को यहां पर प्रथम निमंत्रण भी दिया गया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे और निमंत्रण देने के लिए भी पहुंचे थे। आपको तस्वीरें दिखा रहे जो कि अलवर से हैं, जहां पर पुरुषार्थी समिति की ओर से दशहरा पर्व 2024 का आयोजन किया गया है, जहां पर विधिवत आज ही शुभारंभ किया गया, जहां समिति के जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा के नेतृत्व में समाज के गणमान्य लोगों ने होप सर्कस पहुंचकर रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की और सफल आयोजन की कामना की है। समिति प्रवक्ता विशाल गांधी ने बताया कि आज समिति के पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से गणेश जी का श्रृंगार कर लड्डू का भोग लगाया है। भगवान गणेश जी की कार्यक्रम में पधारने का प्रथम निमंत्रण भी दिया है। आपको बताते चलें कि खबर अलवर से है, जहां पर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर गणेश जी की पूजा अर्चना की गई है और साथ ही निमंत्रण देने के लिए कई लोग पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने झालावाड़ के न्यू ब्लॉक स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को 24 घंटे के भीतर हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा खेल मैदान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में न्यू ब्लॉक स्कूल के छात्रों ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज स्कूल के खेल मैदान पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी छात्रों का भी कहना है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जब एक दिन पहले ही खेल मैदान को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करवाने को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सत्यनारायण अमेठा से कहा था, लेकिन लगता है कि शिक्षा मंत्री का निर्देश भी जिला प्रशासन के लिए कोई मायने नहीं रखता है और ऐसे में नाराज एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और न्यू ब्लॉक स्कूल के छात्रों ने विद्यालय में अध्ययन का बहिष्कार कर दिया है। इस दौरान सभी ने खेल मैदान पहुंचकर जिला प्रशासन के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की है। मंत्री जी ने बोला था कि 24 घंटे में अतिक्रमण को ध्वस्त करना है। उसी विषय को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जिला प्रशासन ने जैसा कि मंत्री महोदय के सामने कहा था कि हम कल पूरे जाब्ते के साथ में प्रशासन उपस्थित रह के इस अवैध अतिक्रमण अवैध ढांचे को गिराने का काम करेंगे, लेकिन प्रशासन की सोई हुई आंखें अभी तक भी नहीं खुल पा रही है। और विद्यार्थी परिषद अंतिम रूप से चेतावनी देते हुए हम कहते हैं कि जब तक ये अतिक्रमण ध्वस्त नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थी परिषद और यहाँ के छात्र अडिग रहेंगे अपनी बात पर कि इस अवैध ढांचे को गिराकर विद्यालय को स्वतंत्र खेल मैदान दिया जाए। जो न्यू ब्लॉक का खेल ग्राउंड है, इस पे कुछ माफियाओं द्वारा अतिक्रमण 30-35 साल से किया हुआ है। हमने इसको जिला प्रशासन को कई बार अवगत कराया है, जिसके बाद कल शिक्षा मंत्री जी जलावड़ दौरे पे थे तो उस दौरान उनको अवगत कराया है, जिसके बाद उन्होंने एडीएम साहब को यहाँ से अवगत कराया था कि वहाँ पर जो भी अतिक्रमण माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है उसको ध्वस्त करें। एडीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था कि 24 घंटे यानी कल हम उस अतिक्रमण को हटाएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एडीएम साहब को हमने फोन भी किया है, लेकिन एडीएम साहब अपनी चुप्पी साध रहे और बोल रहे हैं कि हमें अभी अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। इस पर प्रशासन, अगर प्रशासन को कितना टाइम चाहिए था, 1 दिन चाहिए था, 2 दिन चाहिए था, तो प्रशासन कल मंत्री जी को वो आश्वासन देते, लेकिन प्रशासन ने कल 24 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर अलवर दुर्लभ नाथ जयंती और विवाह समारोह समिति के तत्वाधान में संत शिरोमणि दुर्बल नाथ महाराज के 163 वर्षगांठ पर विशाल सत्संग और भव्य शोभा यात्रा भंडारे का आयोजन 14 सितंबर और 15 सितंबर को होने जा रहा है। और इसके बाद में शोभा यात्रा 15 सितंबर को सुबह 8 बजे से विवेकानंद चौक से निकालेगी और साथ ही 16 सितंबर को सत्संग का आयोजन होगा। शोभा यात्रा का शुभारंभ विवेकानंद चौक से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्ग मालाखेड़ा बाजार, त्रिपोलिया, बजाजा बाजार होप से सर्कस, घंटाघर, पंसारी बाजार, केदलगंज, बिजली घर चौराहा, छात्रावास में पहुंचकर संपन्न होगी। उसके बाद भंडारे का आयोजन होगा। इसके अलावा 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर राजकीय सेवा में चयनित बिजनेस में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करने वाले कारोबारी और अभ्यर्थियों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस हम हर बार की तरह करते हैं, क्योंकि हमारा सामूहिक सम्मेलन 12 मार्च को हो चुका है और अब 14 और 15 सितंबर को हम अनंत श्री दुर्बलनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा, भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोगों को आमंत्रित किया है। तो ये हमारे कार्यक्रम है। 14 सितंबर सुबह 10 बजे खटीक छात्रावास के सामने सत्संग है और 15 तारीख को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक भव्य शोभा यात्रा है और 2 बजे के बाद भंडारा है। इसके अलावा खटीक समाज के जितने भी हॉस्टल्स हैं, युवाओं को हमने एक कंपटीशन रखा है शक्ति प्रदर्शन के तौर पे और एक दूसरे इन्वॉल्व होने के लिए हमने उनको रस्सा कसी का एक टूर्नामेंट भी किया है, ताकि उनकी सहभागिता बने और युवा इससे जुड़े। इसके अलावा बहुत से धार्मिक संगठन है, उनको भी हमने आमंत्रित किया है, भले वो खटीक समाज से नहीं। मुंडावर के खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर ब्लॉक पर एक ऐसा सरकारी स्कूल भी है जो निजी स्कूलों को भी पीछे छोड़ रहा है। कदार नगला गांव में स्थित शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आज यहां दी गई बेहतरीन सुविधाओं के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे देखने के लिए अब दूर दराज से लोग आने लगे हैं। शहीद श्याम सिंह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कादार नगला की विकास यात्रा और भव्यता से प्रभावित होकर शनिवार को कोट कासिम उपखंड की ग्राम पंचायत झाड़का के सरपंच प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग भी विद्यालय आकर पूरे विद्यालय का अवलोकन किया है और यहां के विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही अपने गांव के विद्यालय के लिए इसी तरह के विकास के लिए विद्यालय संस्था प्रधान सुमित कुमार यादव से विचार विमर्श किया है। हमने यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा देखने को मिला, बहुत ही इम्प्रेस हैं हम इस चीज़ से कि मेरे ख्याल से तो पूरी हमारी तहसील में तो ऐसा स्कूल नहीं है। बच्चों का टेस्ट भी लिया और यहाँ की व्यवस्था, रसोई, कमरों का जो डेकोरेशन है वो भी मतलब उच्च क्वालिटी का है बिल्कुल। और टीचर को माफ करता है, टीचर जो हैं, लेडी टीचर, जेंट टीचर, सभी बहुत ही वेल एजुकेटेड लगते हैं देखने में ही। और स्टूडेंटों का जो थोड़ा इंटरव्यू लिया, उनको आपस में
जो उन्होंने बताया अपने विषयों के बारे में, बहुत ही बढ़िया किस्म से बताया। तो इससे पता लगता है कि स्कूल बहुत ही तरक्की पे है। हमारी तहसील में ऐसा स्कूल नहीं है। इस स्कूल को देख करके इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि मुझे प्राइवेट स्कूल से भी ये जो गवर्नमेंट स्कूल ज़्यादा इम्प्रूव्ड दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और हम झाड़का गांव से यहाँ आए थे, हमें मतलब लगा कि भाई इस स्कूल को देखने से हम भी अपने स्कूल को डेवलप करेंगे। और कमरों का डेकोरेशन से लेके और बच्चों का स्टैंडर्ड और टीचर्स का स्टैंडर्ड, टीचर्स तो वही सभी पास करके आ रहे, वही टेस्ट सभी पास करके आए, लेकिन इनका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंटरेस्ट है उसको देख करके हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं। और हम भी चाहेंगे कि हम अपने स्कूल को भी इसी स्तर पर लाने का प्रयास करें। दूसरी बात ये कि हम इन सभी टीचर से और सभी स्टाफ से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल को भी इस तरह का बनाने के लिए जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने प्रयास किए हैं, वो हमें भी प्रयास करवाएं। राजस्थान कालबेलिया समाज सुधार समिति ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन देकर बावर जिले में निवास करने वाले घुमंतू समुदाय की कालबेलिया जाति के लिए आबादी आवंटित कर पट्टे जारी करने की मांग की है। और जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान सरकार के शासन सचिव जयपुर द्वारा आदेशानुसार घुमंतू जाति के वर्ग को पट्टे जारी करने का समय समय पर आदेश जारी किया गया है। साथ ही सरकार की मंशा के अनुरूप घुमंतू जाति के वंचित लोगों को पट्टे जारी कर एक स्थायी आवास दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ज्ञापन में बताया गया कि घुमंतू वर्ग के लोग जहां जहां पर भी बसे हैं, उनके पास आबादी, भूमि और पट्टे नहीं होने के कारण उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अतः उक्त वर्ग के लोगों का सर्वे करवाकर उन्हें आबादी, आपको बताते चले कि योजनाओं का लाभ मिल सके और उनका आर्थिक स्तर भी सुधर सके। ज्ञापन देने वालों ने समिति के प्रदेशाध्यक्ष शिव प्रकाश कालबेलिया, राधेश्याम, पप्पूनाथ, गौतमनाथ और साथ ही श्रवणनाथ, सुरेशनाथ, लक्ष्मणनाथ और ईसरनाथ और जोगीराम सहित अन्य लोग भी शामिल रहे हैं। शिव प्रकाश कालबेलिया, राजस्थान कालबेलिया समाज सुधार एवं विकास संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज हम जिला कलेक्टर ब्यावर में हमारी घुमंतू समुदाय की समस्याओं को लेकर के आज एक ज्ञापन देने के लिए समस्त जिले के उपखंड क्षेत्र से यहाँ पहुंचे हैं। हमारी समस्या में मुख्य मांग है कि राजस्थान सरकार अभी वर्तमान समय में 2 अक्टूबर 2024 तक घुमंतू जातियों के पट्टे वितरण करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश के तहत हम ग्राम पंचायत स्तर में जहाँ भी निवास करते हैं, उस निवास स्थान हमारी आबादी भूमि में नहीं होने की वजह से हमारी राजस्थान सरकार की कई जन कल्याणकारी योजना से हमें। कोटा जिले की रामगंज मंडी उप जिला अस्पताल में ड्यूटी के दौरान नर्सिंग कर्मी के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा रिपोर्ट के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं होने पर शनिवार को नर्सिंग कर्मियों ने हॉस्पिटल के सामने धरना पर बैठ गए। मामला शुक्रवार देर रात करीब 10 बजे का है, जब मरीज के परिजन और नर्सिंग कर्मी नरेंद्र गुर्जर के साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जिसके बाद सुबह सभी नर्सिंग कर्मियों ने हॉस्पिटल प्रभारी को लिखित में ज्ञापन देकर इमरजेंसी सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं का कार्य का बहिष्कार कर धरने में बैठ गए हैं। सूचना पर रामगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश कर धरने को 1 घंटे के बाद समाप्त करवाया गया, जिसके बाद सभी कर्मी काम पर लौट आए हैं। बांसवाड़ा के माही बाजार सागर बांध में पानी की आवक लगातार जारी है और एमपी की माही नदी से लगातार बांध में पानी आ रहा है। बांध का जलस्तर बढ़कर 269.25 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 281.50 मीटर है और ऐसे में बांध महज 2.25 मीटर की खाली है और ऐसे में बांध में पानी की आवक रही तो गेट खुल सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि माही बांध बांसवाड़ा संभाग का सबसे बड़ा बांध है। अलवर शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। कुत्ते लोगों को लगातार घायल करने में लगे हैं, लेकिन इस ओर नगर निगम प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है और नगर निगम इन आवारा कुत्तों को नहीं पकड़ पा रही है। ऐसा ही एक मामला आज मालन की गली और त्रिपोलिया महादेव मंदिर के आसपास देखने को मिला, जहां एक आवारा कुत्ते ने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया है।
उसके बाद घायल लोग अपना इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जबकि नगर निगम को इन आवारा कुत्तों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये लोग चोटिल करने में लगे हुए हैं। मेरे को सूचना मिली कि मैं दुकान पे था कि मेरे बेटे को कुत्ता खा गया। जब मैं सोचा नॉर्मल खाया है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब आके देखा मैंने तो उसके अंगूठे के पास वाली उंगली को काफी लंबा फाड़ दिया उसने। तो तुरंत हम लेके सरकारी हॉस्पिटल गए। उसके बाद पता लगा मेरे को, मेरे ही पड़ोसी को 1 घंटा पहले उसके खा गया पंजे से ऊपर। उसकी कम से कम भी मान के चलो 3 इंच का लंबा घाव कर दिया, जो कि गूंगा बहरा है, कोई बताने में असमर्थ है, सुनने में असमर्थ है वो। फिर हम उस कुत्ते को मारने के लिए पीछे दौड़े तो पता लगा कि वो कुत्ता त्रिपोले के आसपास रहता है और त्रिपोले के भी कम से कम भक्तों को 10 से 12 भक्तों को खा चुका है। वो कुत्ता, उसका सुनने में कलर आया, मैंने तो खैर देखा नहीं, भूरे रंग का है, सफेद और पतला सा है। अलवर सदर थाना अंतर्गत जाजोर सड़क मार्ग पर एक 28 साल के युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र जाजोर का बास निवासी 28 साल के विशाल यादव का शव आज सुबह जाजोर गांव के मुख्य मार्ग पर पड़ा हुआ मिला है, जिस पर परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ युवक की हत्या का मामला भी दर्ज कराया। चचेरे भाई रामकिशन ने बताया कि विशाल के पास में बीती रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, इसके बाद वह घर चला गया। वहीं सुबह रोड पर उसके शव मिलने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लेकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विशाल यादव सनोप ईश्वर सिंह यादव जाजोर बास से है। तो शाम को 10 बजे घर से किसी ने फ़ोन करके बुलाया था। सुबह हमें 3 बजे किसी ने फ़ोन करके बताया कि भाई आपका बेटा वहाँ पड़ा हुआ है रोड के ऊपर। हमने वहाँ जाकर देखा, उसके शरीर के ऊपर भारी चोटों के निशान हैं, सर फटा हुआ है, शरीर पर लाठी डंडों के निशान बने हुए हैं। तो मैं तो अवस्था में था, बिल्कुल अकड़ा हुआ था। उसके बाद में हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए अलवर हॉस्पिटल में आ गई। हमने प्राथमिक दृष्टि से रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्या लग रहा है ये मर्डर है? किसी से कोई दुश्मनी? हमारे ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। बुलाया किसने था फोन करके? वो हमें मालूम नहीं है, उसके फोन से पता चल जाएगा किसी को। हमें सुबह परिजनों ने जाजोर बास के लोगों ने सूचना दी कि जाजोर गेट के पास रोड पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ी है और जिसका मर्डर हो गया है। इस इत्तला पर हम पहुंचे तो परिजनों ने बताया, परिजन मौजूद थे, परिजनों ने बताया कि कोई अज्ञात व्यक्ति इस तरह हमारे लड़के का कोई मारपीट करके और मर्डर करके चले गए, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट पेश की, जिसकी FIR दर्ज कराई जा रही है और पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हुए हैं, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम पता है? मृतक का नाम है विशाल सनोप ईश्वर सिंह, जाति यादव, उम्र करीब 28 साल, निवासी जाजोर बास, थाना सदर अलवर का रहने वाला है। इसके शरीर पे चोटों के निशान भी हैं? चोटों के निशान हैं, एक सिर में चोट है, हाथों पे चोट है, छाती पे चोट है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया मर्डर का मामला सामने। अलवर रेडी थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवार को न्याय नहीं मिलने पर परिवार ने शनिवार को निजी होटल में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी है, जिसमें पीड़ित प्रार्थी ने बताया कि उनके खेत पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और महेंद्र मुरेन विश्राम और कैला शिवराम लालता हरकेश और अनिल खेत में भवन निर्माण कर रहे थे। इस दौरान मना करने पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई है। इस मामले को सूचना रैनी थाना पुलिस को दी गई और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। साथ ही पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार मीडिया के समक्ष लगाई है। ये लोग जबरदस्ती लैट्रिन बाथरूम बना रहे थे, जिसमें हम लोग गए तो हमने देखा 25 तारीख को, और हमारे पिताजी SDM कोर्ट में स्टे का केस फाइल कराए और उसके बाद हम 27 तारीख को जब भैंसों का घास लेने के लिए हमारे खेतों पर गए तो हमने देखा सीताराम जोगी मिस्त्री वहां पर काम कर रहा था। तो हमने उससे मना किया और उससे मना करने के बाद वह हमसे गाली गलौज करने लगा। वह उसने हरकेश, सुरेंद्र, महेंद्र तीनों को बुला लिया और वो तीनों भी हमें गाली गलौज करने लगे। वह मारपीट की हमारे साथ। फिर हम लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे तो फिर उन्होंने उनकी औरतों को वहां पर बुलाया और उनसे हमारी मारपीट करवाई। खुद छत पर चढ़ गए और वीडियो बनाने लग गए। हमारे पास फोन था तो वो भी छीन लिया उन्होंने।
हमारे गांव के कुछ दबंग लोग हरकेश, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश हमारे जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 2-3 साल से हमें परेशान कर रहे हैं। इसी टेंशन मानसिक पीड़ित मेरी माताजी बीमार पड़ गई, फिर उसमें मेरी माँ की मृत्यु हो गई इसी टेंशन में। और ये लोग फिर से आज भी 25 जुलाई को हमारे खेत में लैट्रिन बाथरूम बनाने लग गए। फिर हमने स्टे लगवा दिया कोर्ट में, फिर इन्होंने कोर्ट की भी नहीं मानी। राजगढ़ की टहला पुलिस को बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 5 साल से फरार वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बैरुला निजामपुरा हरियाणा निवासी रामचंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। पूरी कार्रवाई टहला थानाधिकारी ब्रजेश सिंह तंवर की अगुवाई में की गई है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले युवक का मर्डर हुआ था, जिसके बाद मृतक की मां ने रिश्तेदार महिला पर मर्डर का आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में महिला ने 2 मर्डर के खुलासे किए हैं। अपने भतीजे के साथ साथ महिला ने अपने पति के मर्डर का भी खुलासा किया है। बागीदोरा डीएसपी विनय चौधरी ने बताया कि गुजरात के झालौद का रहने वाला सुनील 20 अगस्त को अपनी बुआ से मिलने के लिए गया था और उधार दिए गए पैसे जो है वो वापस लेने की मांग की, जिसको लेकर दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद महिला ने सुनील का मर्डर किया है। जब सुनील के मर्डर मामले में पुलिस ने पूछताछ कर रही थी, तब जांच में सामने आया कि परम देवी का पति अरविंद पिछले 2 साल से लापता है। उसने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा रखी है। परम देवी पिछले कई समय से अपने जीजा धनपाल के साथ रह रही है और इस पर गहन छानबीन करने पर पता भी चला कि दोनों ने मिलकर पति अरविंद की हत्या कर दी और उसे घर के आंगन में बना रहे टॉयलेट के नीचे दफन कर दिया है। रात को हिरण नदी में बोरे में एक लाश मिली थी। इसकी शिनाख्त है वो सुनील नाम के युवक के रूप में हुई। इसके अनुसंधान में अभी तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक महिला परम और एक जो महिला का जीजा है धनपाल। इसी में फर्दर आगे अनुसंधान करते वक्त हमें पता चला कि परम का पति भी गायब है, तो आगे उसे पूछताछ की गई तो उसने कबूल लिया कि उसने और उसके जीजा धनपाल ने मिलकर उसके पति की हत्या कर दी थी। हत्या करके शव को छिपा दिया था और पुलिस से बचने के लिए उन्होंने उसके पति की एमपीआर दर्ज करा दी थी और ये बात 2 साल से छुपी हुई थी। अभी इंटरोगेशन में सरमथुरा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर डोमपुरा के पास में सड़क हादसा घटित हुआ। सूचना के मुताबिक एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई है, जिससे कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में भर्ती कराया, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने ये भी बताया कि सभी घायल बाड़ी थाना क्षेत्र के सिरोई के निवासी हैं, जो बीमारी का इलाज कराने गंगापुर जा रहे थे। मुंडावर उपखंड के गांव बहरोज में शनिवार को बांध के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार टूटने से 5 मवेशियों की करंट लगने से मौत हो गई है। इसमें पशुपालकों को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। पानी में करंट पहुंचने पर पशुपालकों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तुरंत विद्युत सब स्टेशन में फोन कर लाइन को बंद करवाया है। पानी भरा हुआ और आगे एक बाबा जी की लाइट जा रही है, उस लाइट में वो तार टूटने से पूरे पानी में करंट फैल गया और उसमें वो भैंस घुसी हुई थी पानी में, तो तीनों को जो जितनी भी थे इसमें सब में करंट लगने से मौत हो गई। आपकी कितनी भैंसें थी? हमारी 3 थी। 3 भैंसें थी। लगभग कितने रुपए नुकसान हो गया आपको? हमारा हो गया होगा 2 लाख के समझ। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।